हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। तो दोस्तों, देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 25 ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जिसे नेक्स्ट 25 सालों के लिए हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि इक्विटी में पैसा तभी बनता है जब हमारा व्यू लॉन्ग टर्म हो और वो कंपनीज जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो नेक्स्ट 25 सालों के लिए सर्वाइव कर जाए। तो दोस्तों, ये दोनों कॉन्सेप्ट रखते हुए मैं ऐसे 25 स्टॉक्स की बात इसमें करूंगा इस वीडियो में, जिसे आपको स्टडी करना है। और अगर आप इक्विटी से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं इन लॉन्ग टर्म, तो इन कंपनीज को स्टडी करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला ऐसा सेक्टर जिसे आप नेक्स्ट 25 सालों के लिए ले सकते हैं वो भारत का बैंकिंग सेक्टर हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे अभी हम जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में भी जो PSUs हैं वो मोर देन 60% लोन डिसबर्स करते हैं अपने इंडिया में, और प्राइवेट कंपनीज जो हैं, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर जो कंपनीज हैं वो लगभग 30 to 35% डिसबर्स करती हैं। लेकिन आगे चल के ये ट्रेंड चेंज होने वाला है और जो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर कंपनीज हैं वो चंक ऑफ द मार्केट शेयर गेन करेंगी। तो दोस्तों, इस सेक्टर में अगर गेन होता है तो हमें उसका फ़ायदा उठाने के लिए दो कंपनीज जो हैं, पहली जो कंपनी है कोटक महिंद्रा बैंक जो कि बहुत ही अच्छी लेंडर है, दूसरी HDFC बैंक। इसमें हमें नेक्स्ट 25 सालों के लिए बेट करना चाहिए। तो दोस्तों, जो सेकंड इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसे नेक्स्ट 25 सालों के लिए अपने पोर्टफोलियो में हर इन्वेस्टर को रखना चाहिए वो भारत की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि भारत की जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है वो लगभग 35 to 50% है, और ये अपने हर काम के लिए, हर रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए EMI का सहारा लेती हैं। और जो ये नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो चंक ऑफ द लोन यही कंपनीज डिसबर्स करती हैं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर कंपनी से मैंने 3 कंपनियां चूज की है। पहला है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, सेकंड है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, और थर्ड है बजाज ग्रुप की ही बजाज फिनसर्व लिमिटेड। तो दोस्तों, हमें 3 जो कंपनीज हैं इस पे हमारा कन्विक्शन है जिसे आपको स्टडी करना चाहिए। अगर आपकी चॉइस कोई दूसरी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसे हमें अपने पोर्टफोलियो में नेक्स्ट 25 सालों के लिए लेना चाहिए भारत की IT सर्विस कंपनीज हैं। इसमें जो पहली इंपॉर्टेंट कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसका मैनेजमेंट बहुत ही प्रोफेशनल है और इनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत ही कमाल की है दोस्तों। इसी तरह जो सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी है HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड, यह एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। और थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी टाटा ग्रुप की ही टाटा एलेक्साई लिमिटेड है जो एक मिड कैप साइज कंपनी है। इसको भी हमें नेक्स्ट 25 सालों के लिए अपने पोर्टफोलियो में जरूर से जरूर रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, जो फोर्थ इंपॉर्टेंट सेक्टर जो आगे चल के ग्रो होने वाला है और हर इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में उन कंपनीज को रखना चाहिए वो भारत की रिटेल कंपनीज हैं, क्योंकि अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो हर बिजनेस में ही हो रहा है, और ये कंपनीज आगे 25 सालों तक अपना बिजनेस कंटिन्यू कर पाएंगी और उसमें अच्छा खासा ग्रोथ हो जाएगा। तो दोस्तों, रिटेल कंपनीज में मैं 2 कंपनीज को चूज कर रहा हूँ। पहला है रिलायंस रिटेल लिमिटेड, या जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ही एक सब्सिडी कंपनी है, अतः आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसे हम DMart के नाम से भी जानते हैं। इस कंपनीज को भी हमें स्टडी करना चाहिए। अगर आप में कन्विक्शन लगता है तो नेक्स्ट 25 सालों के लिए हमें इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो कि भारत में डिजिटल क्रांति जो अभी हो रही है उस कारण से इन कंपनीज के बिजनेस में अच्छा खासा बूस्ट हुआ है, तो ऐसी इंटरनेट कंपनीज को हमें अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। इसमें जो पहली इंपॉर्टेंट कंपनी है वो इन्फोएज है, जिसे हम naukri.com के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम जानते हैं कि यह कंपनी लगातार डिफरेंट यूनिकॉर्न्स में इन्वेस्ट करती है जो आगे चल के बड़ी कंपनीज का रूप ले लेती है, जैसे जोमेटो, policybazaar.com। तो हमें इन्फोएज पे हमेशा ध्यान रखना है और इसको स्टडी करना चाहिए। जो सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी है, इंटरनेट कंपनी है, वो इंडिया मार्ट इंटरमेश है। इस कंपनीज को भी हमें स्टडी करना चाहिए और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी जो इस डिजिटल रिवोल्यूशन का पार्ट है वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, जो कि पावर एक्सचेंज या पावर ट्रेडिंग बिजनेस में है और एक मोनोपोली कंपनी है, जहां पे कंपनी का वॉल्यूम के टर्म में अगर देखते हैं तो मोर देन 95% का मार्केट शेयर है।
तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि इन कंपनीज में हमें स्टडी करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों भारत की जो बेस्ट कंपनीज हैं जो नेक्स्ट 25 सालों तक सर्वाइव करेंगी, तो जैसे हम जानते हैं कि अगर कंपनी 25 साल तक सर्वाइव की तो हमारा वेल्थ अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज को इसमें चूज कर रहा हूँ। जो पहली इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों वो एशियन पेंट है, जो कि एक मोनोपोली कंपनी है इन डोमेस्टिक पेंट मार्केट में, जहाँ पे कंपनी का मोनोपोली है, मोर देन 50% मार्केट शेयर गेन किए हुए है। इसी तरह एस्टर लिमिटेड जो कि एक पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और भारत सरकार की हर जल जल स्कीम, इन सब चीज़ों में इस कंपनी को फ़ायदा होगा। इसी तरह दोस्तों टाइटन कंपनी एक कैंग्लोमरेट कंपनी है जो कि ज्वेलरी बिजनेस में है, आई वियर्स में है, वॉचेज में है। तो इन 3 कंपनीज को एशियन पेंट, एस्टर लिमिटेड, टाइटन कंपनीज में हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका व्यू कुछ दूसरा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह दोस्तों भारत की केमिकल कंपनीज जिसे हमें नेक्स्ट 25 सालों में वेल्थ क्रिएट करके इन्वेस्ट करना चाहिए। केमिकल सेक्टर की जो कंपनीज है इसमें जो पहली कंपनी मैं चूज करूँगा दोस्तों पिडलाइट इंडस्ट्री है, जो कि एक मोनोपोली कंपनी है इन एडेसिव सेगमेंट। इसी तरह दोस्तों जो सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी है केमिकल सेक्टर की वो दीपक नाइट्राइट है, जो कि एक कैंग्लोमरेट कंपनी है और अपने केमिकल बिजनेस को डिफरेंट वर्टिकल्स में डिवाइड करके चल रही है। तो चाइना +1 पॉलिसी प्लस गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग में जो पुश है वो इन कंपनीज को फ़ायदा होगा। तो हमें इन दोनों कंपनीज को ध्यान से स्टडी करना चाहिए, पिडलाइट इंडस्ट्रीज और सेकंड है दीपक नाइट्राइट। इसी तरह दोस्तों जो सेकंड इंपॉर्टेंट सेक्टर जो चाइना +1 पॉलिसीज के कारण ग्रो हो रहा है भारत में और नेक्स्ट 25 सालों तक के लिए वेल्थ क्रिएट कर सकता है, वो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। तो इसमें 2 कंपनीज मैं चूज कर रहा हूं दोस्तों। पहली है डीवीस लैबोरेटरीज लिमिटेड, जो कि जेनरिक एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी है लॉरस लैब, जिसे हमें स्टडी करना चाहिए और फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों बेस्ट एमएनसी कंपनीज जो कि विदेशी कंपनीज हैं और भारत में अपना बिजनेस कर रही हैं और लिस्टेड भी हैं, उसमें मैं 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज को चूज करूंगा। पहला है नेस्ले इंडिया, जो कि नूडल्स में एक मोनोपोली कंपनी है और इसी तरह बेबी फूड में भी यह कंपनी एक मोनोपोली मार्केट शेयर गेन किए हुए है। सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, जिसे हर इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। एक एफएमसीजी कंपनी है और एक दिग्गज कंपनी है। थर्ड कंपनी है हनीवेल ऑटोमेशन, तो इस कंपनीज को भी हमें स्टडी करना चाहिए फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। इन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में जरूर से जरूर हर इन्वेस्टर को रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों लास्ट जो सेक्टर मैं चूज करूंगा फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स भारत का इंश्योरेंस कंपनीज हैं या इंश्योरेंस सेक्टर कंपनीज हैं, क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि भारत में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत ही कम है। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करते हैं तो इन कंपनीज का बिजनेस यहाँ से भी मल्टीफोल्ड हो सकता है। तो दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर की 2 दिग्गज कंपनीज, पहली है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसे मैं चूज करूंगा, जो कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में काम करती है। इसी तरह जनरल इंश्योरेंस की एक दिग्गज कंपनी आईसीआईसीआई लम्बार्ड, इसको भी मैं इंश्योरेंस सेक्टर से चूज करूंगा। तो अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन दोनों कंपनीज पे फोकस करना चाहिए और स्टडी करना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा और वीडियो में चूज की हुई कंपनीज जो आपको 25 कंपनीज का नाम मैंने इसमें वीडियो में बताया है, जिसे आपको अपने पोर्टफोलियो में इस 25 सालों के लिए रखना है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि किन कंपनीज में आपका विश्वास सबसे ज़्यादा है या क्या आप इन कंपनीज के नामों से एग्री करते हैं। तो यस करके कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव वीडियो टाइमली लाता रहता हूं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।